बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 10th फ़िज़िक्स कराची बोर्ड, चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, लेक्चर सीरीज़ है हमारी ये, और लेक्चर नंबर 5 है आज। लेक्चर नंबर 5 में यानी आज के जो लेक्चर है इसमें हम ये टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग और डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग बार बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो आज की वीडियो में जो है हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है व्हाट इज़ बाइसिंग, कि बाइसिंग होती क्या है। ठीक है, डीसी वोल्टेज जो है उसकी एप्लीकेशन, यानी कि डीसी वोल्टेज अप्लाई करना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस, उसके जो टर्मिनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो सकती है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है। फ़िलहाल जो हमारा सिलेबस है इसमें सिर्फ हम डायोड के से रिलेटेड बात करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस जो हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं उससे उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो वो कहलाती है बाइसिंग। तो डायोड का जो केस है, जो हमारा सिलेबस है इसमें सिर्फ डायोड की हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल। रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ये वीडियो सीरीज़ है। अदरवाइज़ चैप्टर जो है इसमें ट्रांजिस्टर भी जो है मौजूद, ट्रांजिस्टर का टॉपिक भी होता है, लेकिन फ़िलहाल रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ डायोड का जो टॉपिक है वो इंक्लूड है। तो इन केस ऑफ डायोड देर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। तो डायोड के लिए जो है वो दो तरह की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। तो वन बाय वन हम इनको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। देखें, फॉरवर्ड बाइसिंग नाम से पता चल रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है करंट क्या करेगा, फ़्लो करेगा। ठीक है, डायोड मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक ही डायरेक्शन में करंट को जो है अलाउ करता है फ़्लो करना। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, देखिए अब ये जो यहाँ पे सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये डीसी बैटरी के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम सिंबल यूज़ करते हैं, तो ये जो सिंबल है ये डीसी बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड, और ये जो छोटी वाली लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड। ठीक है, ये डायोड यहाँ पे मैंने शो किया है, ये इसका एन रीजन है और ये इसका पी रीजन है डायोड का। सेंटर में जो आपको ये नज़र आ रही है लाइन, ये है बैरियर पोटेंशियल जहाँ पे डेवलप होता है, डिप्लीशन रीजन जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन, ये जो है वो रीजन है। ठीक है, तीन रीजन होते हैं, एन रीजन, पी रीजन और डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन जो होता है इसमें आइंस मौजूद होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो यहाँ पे अलाइंड हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन या होल मौजूद नहीं होता इस रीजन के अंदर। एन रीजन जो है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी रीजन के अंदर होल्स मौजूद होते हैं। देखिए सर्किट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अगर इस तरह से कनेक्ट किया जाए डायोड को कि पी रीजन को कनेक्ट किया जाए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को कनेक्ट किया जाए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, तो इस तरह की जो बाइसिंग है, इस तरह का जो वोल्टेज सेटअप है या बाइसिंग सेटअप है वो कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अच्छा जनरलाइज वे में अगर मैं आपको बताऊं इसको, तो जो पी रीजन जो है डायोड का वो एन रीजन के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज 0 वोल्ट अप्लाई कर दूँ फॉर एग्जांपल, जैसे पी रीजन जो है यहाँ पे अगर मैं 0 वोल्ट अप्लाई कर दूँ और एन रीजन जो है यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँ माइनस में 5 वोल्ट, तो इसका मतलब पी रीजन जो है वो एन रीजन के मुकाबले में ज़्यादा पोटेंशियल पर है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 0 वोल्ट है, जबकि ज़ीरो जो होता है वो -5 से क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू है। यानी कि जो पी रीजन है हमारे पास डायोड का वो एन रीजन के मुकाबले में ज़्यादा पोटेंशियल पर होना चाहिए। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हमें देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पी टाइप पर एन के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू नहीं देखनी होती हमें, वोल्टेज का जो डिफरेंस है इस जंक्शन के अक्रॉस उसको देखना होता है कि वो किस तरह का आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि पी टाइप जो सब्सटेंस है हमारे पास, जो पी रीजन है वो एन के मुकाबले में ज़्यादा पोटेंशियल पर है, तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, तो चलिए अब आगे मैं आपको इसका ऑपरेशन बताता हूँ कि किस तरह से वर्किंग होती है। जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है देखें तो होता ही क्या है, देखिए हमने कनेक्ट किया है एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, और हमने पी रीजन को कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब आपको पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब एन रीजन में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि पी रीजन में है होल्स। होल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन होता है, यानी एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा होता है। तो हमने नेगेटिव
टर्मिनल को बैटरी के कनेक्ट किया है एन रीजन के साथ जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि यहाँ पे एन रीजन में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो बैटरी के नेगेटिव वोल्टेज की वजह से क्या होंगे, रिपेल होंगे, यानी कि वो उनको दूर फेंकेगा, ठीक है, उनको दूर भेजेगा, रिपल्जन होगी उनके दरमियान। तो रिपल्जन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ था, पीएन जंक्शन बनने की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ था, जो डिप्लीशन रीजन बना था, उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और वो पोटेंशियल बैरियर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इस बैरियर्स को जंप करके यहाँ पर जो पी रीजन है, यहाँ पे जो होल्स मौजूद हैं वहाँ पर वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से डायोड जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग जो है इसमें डायोड जो है क्लोज्ड स्विच बिहेव कर रहा होता है, यानी कि जो स्विच होता है, बटन होता है, अगर हम उसको ऑन कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं स्विच को, क्लोज स्विच की तरह यहाँ पे बिहेव करता है, यानी कि कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो है रेजिस्टेंस जो है डायोड की वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, और आइडियली अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, 0 ओम, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ वैल्यू में या फ्रैक्शनल वैल्यू में जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो इस तरह से जो है फॉरवर्ड बायसिंग में जो है कंडक्शन जो है वो डायोड परफॉर्म करती है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी टेक्निक जो है वो है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स का मतलब हमने उलट कर देना है, यानी कि जो हमने पोलैरिटी अटैच करनी है पीएन जंक्शन के साथ वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ अटैच करना है इनको, यानी कि पी टाइप जो है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है डायोड का, इसको हमने कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है डायोड का एन टाइप रीजन, इसको हमने कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। देखें एन को हमने नेगेटिव को कनेक्ट किया है पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव को कनेक्ट किया है नेगेटिव के साथ, इसलिए हम कह रहे हैं इसको रिवर्स बायसिंग। रिवर्स का मतलब उलट, ठीक है, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में हम इसको क्या कर रहे हैं, बायस कर रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब किस तरह से देखें यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जब हम ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्शन करेंगे डायोड का, ठीक है। देखिए हमने एन रीजन को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जो यहाँ पर हमारे पास पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ था, यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन बना हुआ था, उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी, और जो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ था इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस आइंस की मौजूदगी की वजह से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में ट्रांसफ़र होना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्शन बिल्कुल रुक जाएगी और डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रिवर्स बायसिंग में डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है ये इंक्रीज़ होती है, बैरियर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होता है, और डायोड एज एन ओपन स्विच जो है वो बिहेव कर रहा होता है, यानी कि जब आप बटन को ओपन कर देते हैं यानी कि ऑफ़ कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में डायोड जो है वो एज एन ओपन स्विच बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने डिफरेंस में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है पास पेपर में, तो ये आप अच्छे से जो है इसको याद कर लें, वर्डिंग के साथ मैंने यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और इसको याद कर सकते हैं। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग पी रीजन इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल वाइल एन रीजन इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। बाज़ों का डेफिनेशन आ जाती है, ये बाज़ों का जो है वो डिफरेंस आ जाता है, तो जिस तरह से भी आए या कोई पॉइंट वो बाज़ों का MCQ में भी चेक कर लेते हैं, तो हर लिहाज से यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ताकि अच्छे तरीके से आपका जो पेपर है वो कवर, ये जो टॉपिक है एक पेपर के लिहाज से कवर हो जाए, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, पी रीजन को कनेक्ट करते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, और एन रीजन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के। बैरियर पोटेंशियल जो है फॉरवर्ड बायसिंग में डिक्रीज़ होता है, और बैरियर पोटेंशियल रिवर्स बायसिंग में इंक्रीज़ होता है। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, वो
कम हो जाती है फॉरवर्ड बायसिंग में, जबकि रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। डायोड की रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में लो होती है, कम होती है, और आइडियली अगर बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो। और रिवर्स बायसिंग में डायोड की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है। और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड जो है वो एज अ क्लोज स्विच बिहेव कर रहा होता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में डायोड एज एन ओपन स्विच बिहेव कर रहा होता है। और मैक्सिमम करंट फ्लो करता है फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो करंट का फ्लो है ये डिपेंड करता है बायसिंग वोल्टेज पर। जितने ज़्यादा बायसिंग वोल्टेज होंगे उतना ही ज़्यादा जो है मैग्नीट्यूड होगा करंट का, ठीक है, एक लिमिट तक। और रिवर्स बायसिंग में करंट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, आइडियली अगर बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो, जबकि प्रैक्टिकली जो है वो माइक्रो एम्पेयर्स में करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, क्योंकि जो पीएन जंक्शन होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था पी रीजन में और एन रीजन में माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं। तो ये जो माइक्रो एम्पेयर्स में जो करंट आ रहा होता है वो रिवर्स बायसिंग के केस में वो ड्यू टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो करंट है अगर आइडियली बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो, और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही कह सकते हैं आप इसको। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रेक्टिफिकेशन का जो टॉपिक है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो उससे रिलेटेड होंगे अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं। तो थैंक यू सो मच, और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमें पता चले कि जो हमारी कोशिश है वो किस हद तक कामयाब हुई है। तो थैंक यू सो मच, शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पर, तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें काम करने में मज़ीद लगन जो है हमें, या जोश या वलवला जो है वो हमें मिलता है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।